हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैश्वीकरण की आवश्यकता के विषय में अध्ययन करेंगे। हम बीएड सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने वैश्वीकरण का अर्थ और उसके एम्स एवं कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जाना था, और आज हम वैश्वीकरण की आवश्यकता के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट, हमें जब आवश्यकता जाननी होगी तो उससे पूर्व हमें वैश्वीकरण का अर्थ दोबारा थोड़ा सा रिकेप देखेंगे। उसके बाद हम इसकी आवश्यकता जानने का प्रयास करेंगे। तो इसकी वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या हैं वो देख लेते हैं। वो अर्थ क्या है स्टूडेंट? हम साधारण शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण कह सकते हैं संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना से निकलकर, यानी कि अपने राष्ट्र को छोड़कर, उससे मतलब अपने राष्ट्र को भी देखना है, उस संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना से निकलकर संपूर्ण विश्व या भूमंडल को अपना समझना ही वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसे हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं या विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं। स्टूडेंट, प्रोफेसर के मंसवी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उदारीकरण जो है आर्थिक विकास, वो जो वैश्वीकरण है वो उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, और टीके राघवन भी कहते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास एवं सामाजिक विकास राज्य के नियंत्रण की सीमाओं के अंतर्गत होता है, तब ये प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। स्टूडेंट, मैं साधारण शब्दों में कहूँ, ग्लोबलाइजेशन अर्थात ग्लोबल जिस प्रकार अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक उसी प्रकार समस्त पृथ्वी की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित है। भाई जैसे हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी है, धुरी पर घूमता है, उसी तरीके से पूरी जो दुनिया है उसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्रिया एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा वर्तमान व्यवस्था में कोई भी देश किसी भी समस्या के लिए अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व उसके साथ है, और ये संपूर्ण विश्व एक दूसरे के साथ जब होता है तो ये कहलाता है वैश्वीकरण या हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जैसे आज के महामारी के दौर में हर एक देश एक दूसरे की सहायता कर रहा है, तो ये क्या है? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है। क्लियर? तो अब हम जानेंगे कि भाई इसका जो वैश्वीकरण की आवश्यकता है वो क्या है। हम वैश्वीकरण की आवश्यकता को इस तरीके से देख सकते हैं कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, ये कैसे हुआ, ये एक प्रमुख प्रश्न हो जाता है। भाई वैश्वीकरण की जरूरत क्यों है, ये प्रश्न बनता है। जब तक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तब तक उसके जन्म की संभावना नहीं होती। जैसा हमने पढ़ा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस व्यवस्था में इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि हम एक देश अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे गल्फ कंट्री है, वहां पर हमारे पास क्या है? तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, परंतु हमारे देशों के पास नहीं है। मगर हमारे देश के पास क्या है? अनाज है। हम गल्फ कंट्री को अनाज देते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, वो वहां से हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस वजह से एक दूसरे की आवश्यकता है, वैश्वीकरण की आवश्यकता है। हम इसे 1 by 1 पॉइंट्स के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा संतुलन स्थापन के लिए कह सकते हैं फॉर बैलेंस फाउंडेशन, फॉर बैलेंस फाउंडेशन मतलब वैश्वीकरण की आवश्यकता विश्व में बढ़ते हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय असंतुलित को देखते हुए उत्पन्न हुई।
भाई हमारे राजनीतिक थी या सामाजिक थी, आर्थिक, तो ये अबैलेंस थी, बैलेंस नहीं थी। अब इसको हमने एक दूसरे को भावनाओं को समझा, एक दूसरे की कमियों को जाना, तो हमने उसकी पूर्ति के लिए क्या करा, वैश्वीकरण की तरफ कदम उठाया। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये संतुलन का, ये पर्यावरण संरक्षण। फॉर इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन। विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण, प्राकृतिक साधनों का दोहन, इससे क्या हो रहा है, जो प्रकृति है वो पर्यावरण में दूषण, मतलब इस तरीके से दूषित कर रही है, प्रकृति में हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या, हर देश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इसके लिए एक दूसरे के संरक्षण के लिए विश्व ने वैश्वीकरण की तरफ कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो देश ज्यादा इस तरीके की चीजें कर रहे हैं उन्हें कम किया जाए, तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है। आर्थिक संरक्षण के लिए, फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन। जिस देशों के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, वह अपना विकास किस प्रकार करेंगे, उन देशों के सामने ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए विकासशील देश आगे आए और उन्होंने सहायता की, और विकसित देशों ने विकासशील देशों की, एक तरीके से जो देश कमजोर है, जैसे अब अफ्रीका, बहुत ज्यादा अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं अफ्रीका महाद्वीप की जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, हमारे एशिया में भी बहुत ज्यादा गरीबी है। अब मान लीजिए महामारी के दौर में उन्हें टीकाकरण कराना होगा, तो हम जो अमीर देश होंगे वो उन्हें टीका मुफ्त में देंगे, उनकी इस समस्या को समाधान करेंगे। उनके पास इतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो खुद टीका बना सके, तो ये भी एक तरीके से आर्थिक संरक्षण के लिए लाभदायक है। वैसे स्वास्थ्य सुधारों के लिए, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुधारों के लिए जा सकता है। हम कह सकते हैं फॉर हेल्थ रिफॉर्म मिशन। ये पूरी तरीके से, ये वाला उदाहरण महामारी का ये उदाहरण है, इस पर पूरी तरीके से काम आ जाएगा। आर्थिक तरीके से कह सकते हैं, मान लीजिए अफ्रीका में हम मान लो मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, और मतलब इस तरीके से कहा जाए दोनों एक दूसरे से संबंधित पूरी तरीके से। पैसे के अभाव में तो उनकी नहीं हो रही थी, अब हमने फॉर हेल्थ के लिए उन्हें मेडिसिन उपलब्ध करा दी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, जापान, चीन, ये इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो अब वो विकासशील देशों के लिए सप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए जापान से संबंधित गाड़ियां हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, मोबाइल में चीन के, चाइना के मोबाइल जो है उनकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, अमेरिका की बढ़िया है, वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे देश में प्रयोग कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो ये क्या है, शैक्षिक विकास हो रहा है।
गरीबी उन्मूलन के लिए, फॉर पॉवर्टी एवोल्यूशन। बहुत से देश में नागरिक गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों के प्रयास से उनकी जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है, उनको हेल्प करी जा रही है। तो ये गरीबी उन्मूलन का भी एक साधन के रूप में काम कर रहा है। बेरोजगारी की समाप्ति के लिए, फॉर एबोलिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जनसंख्या प्रधान देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारे गरीबी बढ़ रही है, और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए विकसित देश उनकी मेन पावर खरीदते हैं, उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं। तो ये वैश्वीकरण के द्वारा संभव हो सका है। जैसे हमारे देश के जो मजदूर वर्ग हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुबई हो, यहाँ पर जाकर काम करते हैं। तो यहाँ की समस्या, वहाँ पर मैन पावर की कमी है, तो यहाँ के जो लोग हैं जनसंख्या वाले, उनकी ये बेरोजगारी भी दूर करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए, और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। विभिन्न प्रकार के देशों की सामाजिक व्यवस्था एवं प्राकृतिक व्यवस्था को जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित की जाते हैं, जिससे एक दूसरे की परंपरा, नियमों की जानकारी प्रदान होती है, और जो परंपराएं अच्छी होती है वो एक दूसरे देश अपनाते हैं। तो ये थी हमारी वैश्वीकरण की आवश्यकताएं।